पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज बरोज खतरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के बावर्ची खाने सुकड़ते जा रहे हैं। तो हम एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। फेक क्लेम्स हैं कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स इस साल भी 6.25% पिछले साल की निस्बत कम है। आप एक डेट ले रहे हैं। हाँ, डेट ले रहे हैं। आप एक्सपेंसिव डेट लेके बता रहे हैं हमने कारनामा कर लिया। मुसलसल 39 हफ्तों से महंगाई का बढ़ना इस हकीकत का सबूत है कि मईशत में दबाव वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल नौयत इख्तियार कर चुका है। हुकूमत की जानिब से IMF को दी गई यकीन दहानी ने मुस्तकबिल के खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। अच्छा, नए माली साल के लिए ना टैक्स जमा करने का हदफ जो है वो आपके होश उड़ा देगा। बताओ। IMF पूरा जोर लगा रहा है कि हुकूमत खाने पीने की अशिया समेत दीगर चीज़ों पर सेल्स टैक्स में दी गई तमाम छूट खत्म कर दे और बिजली समेत तमाम शोबों में दी जाने वाली सब्सिडी का भी खात्मा कर दे। एक दफा खात्मा ही कर दे, हम सबका खात्मा कर दे, वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। हम बेशरम हैं, हम बुज़दिल हैं, हम बेगैरत हो चुके हैं। हम नहीं उठेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप जो मर्जी कर लें, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं खड़े होंगे। हम अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होते। आप भाई हमारी बला से हम निहारी खाएंगे, हम पाए खाएंगे, लस्सी पिएंगे और मजे से सो जाएंगे। ये हमारी जिंदगियां हो गई हैं, मजाक बन गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, महंगाई से पाकिस्तानियों का हाल तो पहले ही खराब है, मगर अब IMF की नई शर्तों की वजह से हालात और कितने बदतर होने वाले हैं, जानिए पाकिस्तान मीडिया की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज़ैगम साहब, आलमी हालात की तौजीह देकर या बहाना बनाकर माशी नाकामियों से क्या हुकूमत तवज्जो हटा पाएगी? कोशिश तो कर सकती है ना। देखिए, इस वक्त सदर पाकिस्तान जो हैं वो अवार्ड्स दे रहे हैं। जी जी। तो अगर आप खाली यही जश्न मनाते रह जाएंगे इस बात का जो आपने नहीं की, आपके महकमों ने नहीं की, आपकी साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, सिविलियन साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, जो एक मुख्तलिफ इदारे ने की है, आप अपना काम दिखाने की बजाय, अपना काम करने की बजाय, अपनी कामयाबियां दिखाने की बजाय, अगर रियासती की कामयाबियां लेकिन जो आपकी वजह से नहीं है उसी का डंडोरा पीटते रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये तो बताएं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। देखें, वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं दुनिया के, अजय बंगा, उन्होंने हमें एक फिगर बताई है। वो फिगर क्या है? वो कहते हैं अगले 10 साल में पाकिस्तान को कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। अब इसका क्या मतलब है? 25 से 30 लाख हर साल नौकरियां पैदा करनी है और 10 साल में कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है। अब हालात क्या हैं कि हर साल पाकिस्तान में जो इजाफा हो रहा है बेरोज़गारों में, वो इजाफा जो है वो 3.5 लाख अफराद का हो रहा है। कि हर साल नए बेरोज़गार अफराद जो हैं वो ये बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पिछले भी बेरोज़गार रहते हैं, मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे है मईशत की पैदावारी सलाहियत जो नहीं बढ़ रही, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो करोनी सेक्टर है, वो सेक्टर जो सरकार की वजह से पलते हैं, जो अलीट को पालते हैं, वो बढ़ रहे हैं। उन्हीं पर गुजारा है। जिन सेक्टर्स ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है उन पर कोई तवज्जो अब तक नहीं है। और नतीजा क्या है कि ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ आएगी, मईशत आगे को बढ़ेगी, तो उसके नतीजे में ही रोजगार पैदा होगा। गुर्बत में इजाफा हो रहा है। 2018 से अब तक 1 करोड़ 30 लाख नए गरीब पैदा हो चुके हैं। अब इसका सियासत पे क्या असर होगा ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, जब ये बिलों की ये हालत है, बेरोजगारी की ये हालत है, गुर्बत की ये हालत है, आमदनी बढ़ नहीं रही, रोजगार मिल नहीं रहा, तो लोग नाराज होंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा असर है यूथ पर, कि एक बड़ा हिस्सा, एक ऐसा मुल्क जिसमें यूथ बल्ज है, 67% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र है। 67%, अंदाजा लगाइए, 70% तकरीबन बनती है आबादी जिसकी उम्र 30 साल से कम है। और 6 करोड़ 30 लाख ऐसे हैं जो रोजगार की उम्र में है। अब उनकी जो नाराजगी है वो क्या सियासत पे असरअंदाज नहीं होगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये माशी बेचैनी की वजह बन सकता है। इस पर फौरी तौर पर अब एमरजेंसी, इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा के मईशत को ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, आमिर साहब, ये सालसी की कामयाब कोशिशें की जाती रही, हुकूमत को सनद भी मिल गई, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मगर हमारे माशी मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल, दाखिली मामलात, क्या कोई मोजज़ा, कोई कमाल हुकूमत यहाँ करके दिखा पाएगी? असल जिम्मेदारी तो इन हाउस हुकूमत की ये है, यहाँ कुछ कर पाएंगे, कोई चैलेंज से निपट पाएंगे इमरजेंसी के तौर पर इकोनॉमिक कंडीशंस में?
अच्छा, अगर तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है ना कि वो जो गुडविल उसने जनरेट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो गुडविल वो मकामी तौर पर उसकी मदद कर सकती है या उसको वो इस्तेमाल कर सकती है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी खामख्याली और कोई नहीं हो सकती। मकामी तौर पे उसके चैलेंजेस ही फ़र्क हैं और उसको जो डायरेक्शन लेनी है उसका उस डायरेक्शन से शायद बराह रास्त दूर दराज का एसोटेरिकली रिमोटली कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन बराह रास्त जो उसकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कामयाबियां हैं उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हाउएवर ये हम अक्सर बड़ी ग्लूम एंड डूम सिनेरियो पेश करते हैं जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो लेट मी ट्राई, कोशिश करता हूँ मैं, हो सकता है नाकाम हो जाऊँ, कोशिश करते हैं कि इसका एक दूसरा रुख देखने की कोशिश करें कि इस सालिसी से अगर बराह रास्त कोई हुकूमत को ऐसी तकवीत नहीं मिलती है या ऐसा हौसला नहीं मिलता कि वो कोई बेहतरी की तरफ जा सके, तो क्या जो मौजूदा हालात हैं उनमें से कोई बेहतर रास्ता, उनकी वजह से कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन कि जो अभी ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल था, पाकिस्तान की वेरियस हुकूमत, कतई नज़र के कौन है पार्टी हुकूमत में है या फौज हुकूमत में है, वो बिजनेस मॉडल क्या था कि कर्जे लेने, सड़क भी बनानी है तो कर्जे ले लें उससे, अगर कर्जे मिलना मुश्किल हो जाए तो अपनी 2-3 नस्लों को गिरवी रखवा लें, ये IPPs उसका बेस्ट एग्जांपल है, और इस तरह से आप कर्जे ले लें। अच्छा, अपने एसेट्स बेच लें, PIA ने आपने बेच दिया, रेकोटेक के अंदर आपने किसी को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन वो बहुत कुछ, ये जो घर की चांदी जिसको कहते हैं ना, अब ये बहुत कुछ बचा नहीं है, और ये जो SIFC का प्रोग्रेस है वो उसका एक एग्जाम्पल है कि कितनी मुश्किल पड़ रही है बावजूद उसके कि उसके अंदर हाइब्रिड निज़ाम की तमाम लीडरशिप जो है वो मौजूद है। और फिर आखिरी इनका हरबा कि अच्छा एसेंशियल्स को टैक्स कर दो ना, उसमें तो फिर टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो सकती, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाओगे तो पेट्रोल तो हर किसी को खरीदना है, इसलिए उसको जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भी एक हद है और वो हद मेरा ख्याल है हम अब क्रॉस कर चुके हैं। अब जब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो आयशा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इन सारी ये जो पॉलिसीज जो आप कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं, इसका जो एक फॉल आउट हुआ है, उस फॉल आउट में सबसे जो बड़ा है वो तो ये है कि पाकिस्तान की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी तो इफेक्ट हुई है ना। बिगेस्ट एग्जांपल इज कि सब कुछ आपके लिए चाइना करने को तैयार है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के साथ कि वो कहता है कि भाई हमें जिस पेस के ऊपर काम करने की आदत है वो पेस हमें कहीं नजर ही नहीं आती। यहां तक कि अगर वो थोड़ी सी जमीन तक मांगते हैं पाकिस्तान में अपने किसी प्रोजेक्ट का हेड ऑफिस बनाने के लिए, वो जमीन एक्वायर करने के अंदर भी आपको महीने, अगर साल नहीं भी तो कई महीने लग जाते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मसला है, और फिर उसके साथ साथ जो आपकी HR को परमानेंट डैमेज हुआ है आपकी पॉलिसीज की वजह से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के जो इमर्ज कर रहा है। सो अगर तो इनका ये ख्याल है कि जो बिजनेस एज यूजुअल के जरिए सिर्फ इस इंटरनेशनल गुडविल की बुनियाद के ऊपर हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खामख्याली है। तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता और ये सस्टेनेबल नहीं है कि पाकिस्तान ये जारी रख सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। सो मच सो कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के जो नंबर आए हैं अभी मोस्ट रिसेंट नंबर, जो जहाज सो कॉल्ड पंजाब हुकूमत ने खरीदा है या मरीम नवाज ने खरीदा है, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी उससे कम हो गई है। एक जहाज की कीमत से भी कम सरमायाकारी हो गई है पाकिस्तान में। तबाही है ना, बर्बादी है या नहीं है कि एक प्राइवेट जेट, छोटा जेट 6-8 सीटर जो होगा, उसके बराबर भी सरमायाकारी अब पाकिस्तान में नहीं आ रही। हम इतने बुरे हालात और इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।